आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी ढील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ सीबीआई की है तारीफ, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी और भ्रष्टाचारियों के ऊपर साधा है निशाना। दरअसल आपके लिए बता दें कि सीबीआई की डायमंड जुबली के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई की तारीफ की और कहा कि पिछले सालों में सीबीआई ने अपनी एक पहचान बनाई है, जिसमें सीबीआई को राज्यों से लेकर जंगलों में भी जाना पड़ रहा है। मैं मानता हूं कि सीबीआई जिन भी लोगों के ऊपर जांच कर रही है वो काफी ज्यादा ताकतवर हैं, पर सीबीआई को रुकने की जरूरत नहीं है। ये तमाम बातें कही गई हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि सीबीआई की विश्वसनीयता, यानी कि लोगों को विश्वास इतना ज्यादा है कि सीबीआई की जांच के लिए कुछ लोग जो है वो आंदोलन करते हैं और ये कहते हैं कि मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जिस तरीके से देश में कई जगहों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है, हर जगह से भ्रष्टाचार का मामला निकलकर सामने आ रहा है। बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, देश की राजधानी दिल्ली हो, हर जगह पर भ्रष्टाचार में सीबीआई की तरफ से छापेमारी की जा रही है। बड़े बड़े नेताओं के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और इन्हीं तमाम चीजों को पोर्ट्रे करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है इस डायमंड जुबली के मौके पर सीबीआई की। उस समय पर सीबीआई की डायरेक्टर भी यहीं पर मौजूद थे और पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि सीबीआई जैसे संस्थानों के बिना भारत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारियों को लेकर और विपक्षियों पर भी निशाना साधा है, वो भी बिना नाम लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारियों को लेकर कहा है, भ्रष्टाचारियों ने देश का खजाना लूटने का एक और तरीका बना रखा था जो दशकों से चला आ रहा था। ये था सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से लूट। आज जन धन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी से हर आधार से उसका जो लाभ है वो लाभार्थी को मिल रहा है। विपक्ष को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने बगैर नाम लिए निशाना साधा है और उन्होंने कहा 2014 के बाद हमारा पहला दायित्व व्यवस्था में भरोसे को कायम करने का रहा, इसीलिए हमने काले धन से लेकर बेनामी संपत्ति लेकर मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां युवाओं को अवसर नहीं मिल पाते हैं, वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही सब फूलता फलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद को बल मिलता है। भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास जो है वो प्रभावित होता है। यानी कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने सीबीआई की तारीफ की है कि किस तरीके से सीबीआई
सीबीआई जो है वो आज देश भर में जांच कर रही है। सीबीआई के बिना देश जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है और सीबीआई जिन भी लोगों के ऊपर आज छापेमारी कर रही है वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। जिन लोगों ने देश का पैसा खाया है वहां से अब भ्रष्टाचार को कम करने का समय आ गया है और सीबीआई को रुकने की, डरने की जरूरत नहीं है। बिना रुके काम कर रही है सीबीआई। ये तमाम बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। खैर, भ्रष्टाचार का नाम अगर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया है तो ये तमाम उन पार्टियों के लिए लिया गया है जो आज भ्रष्टाचार कर कर बैठी हैं और ईडी और सीबीआई के ऊपर इल्जाम और आरोप लगाए जाते हैं कि देश की सरकार एजेंसियों के ऊपर दबाव बना रही है और हमें डराने का प्रयास। साथियों, बेहतर परिणामों के लिए अलग अलग एजेंसियों के बीच के साइलोस को भी खत्म करना बहुत आवश्यक है। ज्वाइंट और मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन आपसी विश्वास के माहौल में ही संभव होगा। अब देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, उससे बाहर भी पैसों का, लोगों का, गुड्स एंड सर्विसेज का बड़े पैमाने पर मूवमेंट हो रहा है। जैसे जैसे भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है तो अड़चने पैदा करने वाले भी बढ़ रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने पर, हमारी एकता और भाईचारे पर, हमारे आर्थिक हितों पर, हमारे संस्थानों पर भी नित्य प्रतिदिन प्रहार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें जाहिर तौर पर करप्शन का पैसा लगता है। इसलिए हमें क्राइम और करप्शन के मल्टीनेशनल नेचर को भी समझना होगा, स्टडी करना होगा, उसके रूट कॉज तक पहुंचना होगा। आज हम अक्सर देखते हैं कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण क्राइम ग्लोबल हो रहे हैं, लेकिन यही टेक्नोलॉजी, यही इनोवेशन समाधान भी दे सकते हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक साइंस के उपयोग का और ज्यादा विस्तार करना होगा। साथियों, साइबर क्राइम जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें इनोवेटिव तरीके खोजने चाहिए। हम टेक एनेबल एंटरप्रेन्योर्स और यंगस्टर्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं। आपके संगठन में ही कई टेक्नो सेवी युवा होंगे जिनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। साथियों, मुझे बताया गया है कि सीबीआई ने 75 ऐसी प्रथाओं को कंपाइल किया है जिन्हें समाप्त किया जा सकता है। हमें एक समयबद्ध तरीके से इस पर काम करना चाहिए। बीते वर्षों में सीबीआई ने खुद को इवॉल्व किया है। ये प्रक्रिया बिना रुके, बिना थके ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। किया जा रहा है और इसी तरीके के बयान जो हैं वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दे चुकी हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और वहीं उनके कई नेताओं के ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। अभिषेक बनर्जी की बात करें तो कोयला घोटाले को लेकर ईडी और सीबीआई उन्हें, उनकी बीवी को पहले ही कई बार समन भेज चुकी है और इसी के बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि आज सीबीआई के ऊपर लोगों का इतना ज्यादा भरोसा बढ़ चुका है कि लोग आंदोलन करते हैं सीबीआई के जांच के लिए। तो आज दायरा जो है वो सीबीआई की जांच का बढ़ चुका है, क्योंकि आज सीबीआई शहरों से लेकर जंगलों तक जा रही है। ये जंगलों का नाम जो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया है ये उन तमाम चीजों से रिलेटेड है जिस तरीके से पुराने कुछ सालों में देश में भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों की संपत्ति जो है वो कुछ परिवारवादी या फिर
सिर्फ कुछ ही पार्टियों के परिवारों ने कमाई है और आज उन्हीं लोगों के ऊपर सीबीआई की जांच बिठाई जा रही है और करोड़ों का पैसा जो है वो भी वहां से निकलकर सामने आ रहा है। बात पश्चिम बंगाल की हो तो पश्चिम बंगाल की सरकार के मंत्री चट्टोपाध्याय और उनकी जो करीबी मित्र थी, उनके घर से भी करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों का सोना यानी कि किलोस में सोना निकला था। और वहीं अगर बात की जाए बिहार की तो बिहार में भी इन दिनों लालू यादव के परिवार के ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच जारी है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव अपने आप को एजेंसियों से बचाने का कर रहे हैं प्रयास, तो वहीं दूसरी तरफ उनके भी काले चिट्ठे निकलकर सामने आ रहे हैं कि कैसे करोड़ों की संपत्ति जो है वो कमाई गई, करोड़ों का धन कमाया गया, वो भी रेल में भर्ती घोटाले को लेकर के हम आपको नौकरी देंगे और आप बदले में हमें वो जो करोड़ों की जमीन थी वो कौड़ी के भाव दीजिए। आज उन तमाम भ्रष्टाचारों के पन्ने खुल रहे हैं जिन भ्रष्टाचारों की कॉपियां दबाकर बैठी थी कुछ राजनीतिक पार्टियां। और अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके कुछ राज्यसभा सांसद जो लगातार देश के प्रधानमंत्री और उनकी डिग्रियों पर सवाल उठा रहे हैं, पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां सीबीआई की डायमंड जुबली के मौके पर ट्विटर अकाउंट फॉलो जो है वो शुरू किया है, सीबीआई की तारीफ की है, सीबीआई की तरफ से कितने ही काम, कितने ही भ्रष्टाचारों को कम किया गया है, इन तमाम कामों का उल्लेख तो किया ही गया, पर वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और परिवारवाद का नाम लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम उन पार्टियों पर भी निशाना साधा जो कि परिवारवाद के चलते ही चली आ रही है कई सालों से और परिवारवाद पर ही पल रहा है उनका परिवार और कमाए जा रहे हैं करोड़ों रुपए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार सवाल उठा रहे हैं, पर आज दिल्ली में ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार निकलकर सामने आ रहे हैं। दिल्ली में जल घोटाला हो, स्कूल घोटाला हो या फिर हो शराब घोटाला, जिसमें दिल्ली के उप पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब लगभग 1 महीने से ज्यादा जेल के अंदर बंद हैं और उन्हें कई बार कोर्ट की तरफ से जमानत नहीं दी गई है। बेल याचिका भी कोर्ट यानी की लगाई गई है कोर्ट में, पर उसके बावजूद भी अब मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसी दिल्ली सरकार के मंत्री यानी कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी हवाला के मामले को लेकर जेल में बंद हैं और उनकी गिरफ्तारी भी ईडी के द्वारा की गई थी और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा की गई थी 26 फरवरी को। एक के बाद एक बड़े नेता की गिरफ्तारी और विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये आरोप कि हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है या फिर चुनावों को प्रभावित करने के लिए देश की सरकार सीबीआई और ईडी का कर रही है इस्तेमाल। पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि सीबीआई को डरने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के ऊपर छापेमारी और जिनके भ्रष्टाचारों की जांच हो रही है वो काफी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, पर सीबीआई को रुकने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से सीबीआई ने पिछले कुछ सालों से काम किया है और सीबीआई के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म करने की पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 से ही खाई है कसम। जिस तरीके की बातें आज उनकी तरफ से इस सीबीआई की गोल्डन जुबली के मौके पर विज्ञान भवन में बोली गई है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। सामान्य जन का ऐसा भरोसा जीतना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। और इसके लिए पिछले 60 वर्षों में जिन ने योगदान दिया है, इस संगठन में रहे सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अभी यहां कई साथियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया गया है। जिनका सम्मान करने का मुझे अवसर मिला है, जिनको सम्मान प्राप्त हुआ है, उनको, उनके परिवारजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई।
साथियों, इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर अतीत की उपलब्धियों के साथ ही आने वाले समय की भविष्य की चुनौतियों पर मंथन भी उतना ही आवश्यक है। आपने जो चिंतन शिविर किया है, इसका उद्देश्य भी अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को अपडेट करना और इसमें पुराने अनुभवों से सीख लेते हुए भविष्य के रास्ते निकालने हैं, निर्धारित करने हैं। ये भी ऐसे समय में हो रहा है जब देश ने अमृत काल की यात्रा का आरंभ किया है। कोटि कोटि भारतीयों ने आने वाले 25 सालों में भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है और विकसित भारत का निर्माण प्रोफेशनल और एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस के बिना संभव नहीं है और इसलिए सीबीआई पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों, पिछले 6 दशकों में सीबीआई ने मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। बैंक फ्रॉड से लेकर वाइल्ड लाइफ से जुड़े अपराधों, यानी यहां से यहां तक, महानगर से लेकर के जंगल तक अब सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम से लेकर साइबर क्राइम तक के मामले सीबीआई देख रही है। साल 2014 के बाद हमारा पहला दायित्व व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा और इसलिए हमने काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया। हमने भ्रष्टाचारियों के साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कारणों पर प्रहार करना। अब याद कीजिए, सरकारी टेंडर प्रक्रियाएं, सरकारी ठेके, ये सवालों के सबसे बड़े घेरे में थी। हमने इनमें पारदर्शिता को प्रोत्साहन दिया। आज जब हम 2G और 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन की तुलना करते हैं तो अंतर साफ साफ नजर आता है। आप भी जानते हैं, अब केंद्र सरकार के हर विभाग में खरीदारी के लिए जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की स्थापना की गई है। आज हर विभाग ट्रांसपेरेंसी के साथ इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक खरीदारी कर रहा है। साथियों, आज हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं, यूपीआई से रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, लेकिन हमने 2014 से पहले का